अत्याचारी सास और बहू। शर्मा परिवार में एक विमला देवी नाम की अत्याचारी औरत रहती थी। उनका बेटा बहुत होशियार था और काफी पैसे कमाता था। विमला देवी अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती हैं। अरे भाई साहब, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, अब कुछ लेन देन की बात कर ली जाए। बहन जी, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। देने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 5 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ। वैसे तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं, मेरे बेटे के लिए तो लोग 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं। और आपकी बेटी पढ़ी लिखी दिखती है, इसीलिए मैं हाँ कर देती हूँ। रूपा के पिता खुशी खुशी बात पक्की कर देते हैं। बेचारी रूपा अपनी सास का सारा काम करने लगी। शादी के बाद अपनी सास को खुश करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन विमला देवी हमेशा उसे ताने सुनाती रहती। अरे मेरे बेटे के लिए तो 50 लाख लोग देने को तैयार थे, लेकिन मैंने तेरे बाप से बस 5 ही लाख लिए। अब घर का सारा काम कर, ये देख बर्तन अभी तक पड़े हैं। माँ जी, मैं भी कर देती हूँ। कुछ समय बाद रूपा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत खुश थी। देख रूपा, मुझे तो घर के लिए एक चिराग चाहिए। ध्यान रहे, लड़की नहीं होनी चाहिए। माँ जी, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? आजकल तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। रहने दे, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर बेटा हुआ तो ठीक, और बेटी हुई तो अपने बाप के घर चली जाना। ऐसा ही होता है। रूपा को एक लक्ष्मी जैसी बेटी होती है, लेकिन उसका पति और सास उसे अस्पताल से लेने तक नहीं आते। अब मैं क्या करूं पिताजी? मेरी सास मुझे लेने नहीं आई, क्योंकि मैं एक बेटे की माँ हूँ पिताजी। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो मेरी ही गलती है जो मैं विमला देवी को पहचान नहीं पाया। तू दुखी मत हो, मेरे साथ अपने घर वापस चल। रूपा के पिता उसे अपने घर वापस ले आते हैं। रूपा खुशी खुशी अपनी बेटी का पालन पोषण करती है, अपने पिता का सहारा बनना चाहती है, इसीलिए वो बहुत अच्छे केक बनाकर बाजार में बेचने लगती है। हर जगह रूपा के बनाए हुए स्वादिष्ट केक लोगों को पसंद आने लगते हैं। अब रूपा के पास दिन रात काम की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री चलाने लगती है। जब ये बात विमला देवी को पता चलती है, हाय हाय, इतनी काबिलियत बहू को मैंने घर से निकाल दिया, और लक्ष्मी जैसी मेरी पोती, मैं उसे आज ही ले आती हूँ। विमला देवी लालच में आ जाती है और अपने बेटे को लेकर रूपा को वापस घर लाने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे, चल अपने घर, मेरी पोती को मुझसे दूर मत कर। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ जो आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पिताजी से एक बार गलती हुई, लेकिन अब हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं अपने पिता का सहारा बनूंगी। और यही रूपा की सास खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। इसीलिए कहते हैं, लालच नहीं करना चाहिए और बेटियों को हमेशा सम्मान और प्यार देना चाहिए।